तो दांत का सबसे ऊपरी भाग सबसे कठोरतम भाग होता है, इसका क्या नाम है? इनेमल। और इसके बाद में इसके नीचे का हिस्सा किसका बना होता है? डेंटिन का। डेंटिन का बना होता है पूरा दांत, और इसके ऊपर वाला भाग कहलाता है इनेमल। और लास्ट में ये जो जॉ सॉकेट है ना, या जबड़े की अस्थियों में धंसा रहता है, ये वाला भाग किसका बना होता है? सीमेंटम या सीमेंट। तो यदि हम दांत के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें तीन भाग होते हैं, क्राउन या शिखर, दूसरा नेक या ग्रीवा, और तीसरा रूट, जिसे मूल या जड़ कहते हैं। तो क्राउन किसे कहेंगे? मसूड़े के ऊपर का हिस्सा है ना, जो दांत का बाहरी हिस्सा है, ये होता है शिखर या क्राउन। अब इतना हिस्सा जो मसूड़ों में रहता है, मसूड़े और जॉ सॉकेट के बीच का, उसको बोलते हैं नेक। और इतना हिस्सा जो अंदर धंसा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? रूट। तो चारों टाइप के दांत कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सभी में तीन भाग होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो बाहर रहता है उसे क्राउन, बीच का हिस्सा जो मसूड़ों में रहता है, गम, उसमें जो रहता है उसे नेक, और अंदर धंसा हुआ हिस्सा रूट। तो दांत का सबसे ऊपरी भाग सबसे कठोरतम भाग होता है, जिसे बोलते हैं इनेमल, है ना। उसके नीचे का स्तर डेंटिन का बना होता है, ठीक है। अब डेंटिन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, जिसमें क्या होते हैं? कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इसे बोलते हैं पल्प कैविटी या मज्जा गुहा। ये चारों टाइप के दांतों के बीच में पाई जाती है। इसमें क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, और कुछ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? दांत को पोषण प्रदान करना, है ना। इसके साथ साथ सेंसिटिविटी, हमारे दांत में भी ठंडा गर्म ये महसूस होता है ना। तो उसके लिए कौन? ये जो ब्लड वेसल्स, और इसके अलावा कुछ तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं कहा? लास्ट में ये यहां पर आकर खुलती है ना। और ये आगे सभी दांतों से कनेक्टेड रहती है। तो आपने सुना होगा रूट कैनॉल, है ना। तो ये रूट कैनॉल ये वाली होती है, ये। कैनॉल की स्पेलिंग यही ना कि ओ आएगा। तो ये डबल रूटेड टीथ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। यदि जैसे कि प्रीमोलर और मोलर, अगर हम बात करें कैनाइन और इंसाइजर की, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो ये सबसे ऊपरी भाग इनेमल, ये डेंटिन, और ये वाला भाग सीमेंटम, ठीक है।
ऊपर जो निकला वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। ये जो मसूड़ों में धंसा हुआ भाग है इसको बोलेंगे नेक, और अंदर वाला भाग रूट। ठीक है। इसके अलावा ये जो है पल्प कैविटी। तो चार टाइप के दांत हैं जिनमें दो होते हैं सिंगल रूटेड, कौन कौन से? इंसाइजर और कैनाइंस। और दो होते हैं डबल रूटेड। तो डबल रूटेड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और सिंगल रूटेड का इस तरीके का। तो वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर रहता है और दिखाई देता है कौन सा है? क्राउन या शिखर। बीच का भाग जो केवल मसूड़ों के बीच धंसा रहता है ना, वो होता है नेक। और मसूड़े और जॉ सॉकेट के बीच में जो भाग धंसा रहता है उसको बोलते हैं रूट। तो पूरा दांत, यदि क्वेश्चन आएगा कि दांत किसका बना होता है, कौन से स्ट्रक्चर का, तो दांत बना होता है डेंटिन का। और डेंटिन के ऊपर एक सबसे कठोरतम परत पाई जाती है, लेयर, जिसका नाम है इनेमल। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? इनेमल। और दांत का पूरा स्ट्रक्चर किस पदार्थ का बना होता है? डेंटिन। ठीक है। अब इसके अंदर का भाग सीमेंटम, और ये क्या है? सॉकेट ऑफ बोन। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया की रिएक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट या अदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए। इसीलिए 2 बार ब्रश करने की सलाह दी जाती है। तो आज से सभी लोग जाकर 2 बार ब्रश करेंगे। ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज होती है, कहते हैं दांत में कीड़ा लगना या कैविटी बन जाना। कैविटी दांत में ही पहले से होती है, कौन सी? पल्प कैविटी। लेकिन एक टाइप की और कैविटी होती है जो चॉकलेट खाने से या मीठा खाने से होती है। मीठा खाने की वजह से क्या होता है, ये जो इनेमल वाला है एरिया है, ये धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे दांतों में शुगर, अभी जैसे हमने बताया, जो बैक्टीरिया है वो शुगर को काहे में चेंज कर देते हैं? अमाइनो एसिड में। तो इससे जो इनेमल की ऊपरी वाली परत है ये धीरे धीरे टूटने लगती है, जिससे आगे चलकर ये क्या होता है? काला हिस्सा पड़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? दांत में कीड़ा लग जाना या कैविटी बन जाना, है ना। तो फिर उसके लिए क्या, उसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है? फिर उसको फिल कराना पड़ता है। ठीक है ना। अब इनेमल, इनेमल जो सीक्रेट करता है उन कोशिकाओं का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। नाम सुना होगा ये वाली सेल्स का, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनेमल सीक्रेट करने वाली सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट। ये इनेमल वाली जो सतह टूटी हुई है उसको फिल करना। ये सफेद चमकदार है ना, और सबसे कठोरतम पदार्थ है कौन सा? इनेमल। इसके अलावा हमने एक और का नाम बताए थे जो प्रकृति में इनेमल से भी ज्यादा कठोरतम पदार्थ है। क्या नाम है उसका? स्पोरोपोलेनिन। ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, इसलिए याद रखेंगे, है ना। यदि ह्यूमन बॉडी में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इनेमल। यदि एटमॉस्फेयर में पूछेगा कि वातावरण में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ, है ना, या जीवों में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ, तो वो उसमें क्या आएगा? स्पोरोपोलेन। कहां पाया जाता है ये? परागकण की ऊपरी सतह पर। ठीक है।